हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ये एक क्लास है, इसको इनहेरिट कौन कर रहा है? एक दूसरा क्लास। और इसको इनहेरिटेंस इनहेरिट कौन कौन कर रहा है? तीसरा क्लास। ये क्लास सी है, ये बी है और ये ए है। इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और अभी पढ़ा है, अभी भूल गए। मल्टी लेवल है भाई ये। अब यहां से एक इनहेरिटेंस और एक क्लास हो रहा है। अब कौन सा इनहेरिटेंस हो गया है? ये दोनों मिला दो इसको तो कौन सा इनहेरिटेंस है? बस इतना, इसको अभी सर्कल किया है। अब मल्टीपल है, समझे? और इसमें मल्टी लेवल भी है। अगर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस एक ही उसमें कनेक्शन में आ रहे हैं तो उसी को हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। जैसे इंडियन की शादी अमेरिकन से होगी तो क्या होगा बच्चा? इंडो अमेरिकन होगा। और हो सकता है कि वो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए। अच्छा। और लड़की हो गई तो? तो कैटरीना कैफ बन जाएंगी, है ना? समझ आया? हाँ। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिड, ब्रीड। ये ब्रीड है, प्रजाति है, हाइब्रिड। चलो। क्या बोले? काला पानी की सजा मिल सकती है, तुम्हें पता है? पानी में रंग डालकर पिला दूंगा, हो जाएगा काला पानी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करेंगे। एक क्लास बनाओ। एक क्लास बनाओ, इस क्लास का नाम ए रख लो। इसके अंदर एक मेथड लगा दो। मेथड का नाम क्या रखोगे? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने हायरार्की बनाया था उसको मैं लेके आता हूँ। देखो, इस क्लास का नाम सी बी ए और इसका नाम डी, है ना? चलो, इसको बनाते हैं। तो देखो, ए में सब इनहेरिट हो रहा है ना? तो हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? सी बी डी पहले बनाएंगे ऊपर से, क्योंकि सी को बी इनहेरिट करेगा और बी को ए इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? सी से। क्लास सी। ओहो। डेफ। मान लेते हैं कि इनके पास राजदूत है। ये जानते हो कौन है? हाँ, ये आज से 20 साल 30 साल पहले चला करती थी, है ना? बहुत अच्छी बाइक हुआ करती थी। और लोग इसको रॉयल एनफील्ड की जगह चलाया करते थे। ठीक है, ये उसी तरह की बाइक होती थी। हाँ, आज दूध वाले चलाते हैं। हाँ हाँ, दूध वाले भाई साहब जो आते हैं ना हमारे घर, वो चलाते हैं। तो उनके पास वो पुरानी ही रखी है ना, उतने साल से उनका वही प्रोफेशन चल रहा है, तो उन्होंने उसी पे भरोसा कर रखा है। इसमें पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल भी डालना पड़ता है। चलो, तो इसमें हम लिखेंगे राजदूत बाई, है ना? एक और क्लास, इसका नाम हम क्या रखेंगे? बी। बी के अंदर हम रखेंगे आ, मान लेते हैं कि सी जो है वो दादाजी हैं, राजदूत पे चल रहे हैं। बेटा जो है वो RX 100 ले आया, है ना? जो तुम लोगों ने लाल रंग फिल्म देखा था रणवीर हुड्डा का, वहां से इंस्पायर्ड हो गए। पुष्पेंद्र भाऊ जी, भाऊ जी, भाऊ जी हवा में प्रणाम पाऊ जी। है? हाँ, फिल्म तो आ गई। गूंज रही है ना ऊपर से, इधर ये चल रहा है जनरेटर। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। प्रिंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यामाहा RX 100, है ना? पहली बाइक जो बहुत तेज भागती थी, चोरों की पसंदीदा बाइक। ठीक है, और हल्का इंजन होने की वजह से तेज भागती। चलो, एक और क्लास है अब उनका बेटा। ठीक है, अब नई पीढ़ी है, तो ये क्या लेके आएगा? डेफ हार्ले।
ये हार्ले ले आएगा, क्योंकि बाबूजी ने दूध बेच बेच के इतना पैसा कमाया है, बेटे ने RX 100 खरीद के तेल फूका उससे ज्यादा महंगा, क्योंकि पैसा बहुत है ना। समझ में आ रहा है ना, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रोडस्टर, रोडस्टर हार्ले, है ना, या फैट बॉय। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही है कुछ नाम। ओके, अब एक क्लास बनाओ और उसमें क्या लिख दो। देखो ए जो है वो सबको इनहेरिट कर रहा है, तो डी को भी तो बनाना पड़ेगा ना, डी इसके जस्ट ऊपर आएगा या सबसे ऊपर आएगा, कहीं पे भी लिख लो। डी में हम लिखेंगे, ये भी मान लो कि मम्मी है, मम्मी शुरू से ही मॉडर्न रही है ना, क्या ही करा जाए। क्या, मम्मी रॉयल एनफील्ड निकलाएंगी और पापा RX 100, शादी हो पाएगी कभी, तुम्हें लगता है? मतलब मेरी मम्मी तो नहीं पसंद करने वाली थी डैड को, अगर वो ऐसा होता तो। हाँ हाँ हाँ, यार तुम लोग का क्या ही मैं बोल। चलो, नहीं मेरी मम्मी ऐसा नहीं पसंद की थी, पापा को ने उनको शादी में देखा था, ठीक है, तब से पसंद आए हैं लोग, तो शादी हो गया और मैं उनका प्रोडक्ट। तो नहीं, पापा उस समय भी राजदूत चलाते थे, है ना, इसलिए मैंने राजदूत लिखा था ऊपर में। चलो खैर। स्कूटी नहीं रही, कुछ भी लिख दो, क्या लिखोगे? हाँ, महाराजा एम्बेसडर, उस समय वही चलता। हाँ, एम्बेसडर, स्पेलिंग क्या होती है? एम, MH होती है महाराजा की, इस पे वो होलोग्राम जो था, MS था, है ना, यही चलती थी उस समय, प्रिंट। अम्बेसडर, स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग बताओ। BASSADOR, सही है ना? 16 9 32 10, एक स्पेस ज्यादा दे दिया। अरे डूब मरो यार जाके। अम्बेसडर कार, ठीक है। अब देखो, अगर ये ए इनहेरिट कर रहा है सबको, तो कैसे इनहेरिट कर रहा है? सी को बी कर रहा है, बी को ए कर रहा है, ध्यान से देखो, इसी इसी तरह का ग्राफ होगा तुम्हारे पास, और ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, तो सी को कौन कर रहा है? बी इनहेरिट कर रहा है, और बी को कौन कर रहा है? ए इनहेरिट कर रहा है, और डी को भी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, कृष्णा, ए पैरेंथेसिस, कृष्णा के पास सब कुछ आ जाएगा, है ना, आ गया सब कुछ। ठीक है, हमने क्या किया, बस पैदा हो गए, नहीं बस पैदा हो गए। तुम्हारे, तुमने आज तक थोड़ी ना कुछ कमाया, तुमने आज तक अपने डैड के सीने पे बैठ के मूंग धरा है, पता है, हर समय पैसा मांगना। वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होके कह चुके हैं, कितना पैसा खाएगा, जब से पैदा हुआ तब से खा रहा है, और तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। हाँ, दोनों ढीठ नालायक है, नालायक ही नहीं, ढीठ नालायक है, सुधर के ही नहीं दे रहे हैं। चलो, क्या नाम है दोनों का? देखे, यही डैड का सामने भी चल रहा है इनका, तू बता। अच्छा, पीटर पार करो तुम्हें, कहाँ के? गरीबों के? रोहिणी के पीटर पार करो तुम, अच्छा। तो वो अपने को अर्नोल्ड बोलने वाला है, और उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, वो दिख रहा है।
अरे स्प्लिट पर्सनालिटी, सुधर जाओ। शर्म खाओ कुछ। शर्म बेच ही खाए हो। कहाँ से शर्म खाओगे तुम। चलो। चलो गाइस आगे देखते हैं। ओहो, पाइप आ गया। ठीक है। ये सब तरह का, ये क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है। अरे एक बार ये बता दो, ये सी से क्लास काटते हुए दिखाओ। क्योंकि ग्राफ ऐसा बना है ना यहाँ पे। तो ऊपर से नहीं कर सकते, ए से, ए पहले क्लास। शीशा है तुम्हारे पास, शीशा? शीशा है, शीशा। मोबाइल है? इधर आओ, मोबाइल लेके आओ। आओ मोबाइल लेके तो आओ। आओ, मोबाइल कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो ना। छोड़ो यार, कैमरा मत ऑन करो। इधर आओ, इधर। इधर आओ। देखो ऊपर दिखने लग गया। ऊपर से इनहेरिट हो रहा है अब। ऊपर है ना सी, देखो। फिर बी है, फिर ए है, इनहेरिट हो रहा है ना। अरे नालायक आदमी। मतलब पिक्चर को ऊपर नहीं होना तो इनहेरिट नहीं हो रहा। क्या ही हो यार तुम। देखो किसी को लग रहा है कि ये इनहेरिट ऊपर से नीचे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक शीशा लगाना। कहाँ पे? यहाँ पे एक शीशा लगा लेना, इसमें उल्टा इमेज बन जाएगा। पहले सी आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ये ए खुद है। यार वही तो लिखा है, अब नीचे लिख दूं या ऊपर लिख दूं? इसको ठीक से करो, ये क्या बात है यार। कॉमन सेंस नाम की चीज है। क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़कियों पे नहीं। नहीं तो करियर खराब हो सकता है ना। क्या ही मैं कहूँ। चलो आगे देखते हैं गाइस। ये सबको समझ में आया? चलो। अब मैं ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा इनहेरिटेंस के अंदर, जो बहुत जरूरी है। ठीक है। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। पहले ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बना बताया है? नहीं बताया है? नहीं बताया होगा, नहीं बताया ना। ओवरराइडिंग नहीं बताया ना पहले। बताया है कि नहीं बताया है? बताया है। ओवरराइडिंग बता दिया कब? एब्स्ट्रक्शन में बता दिया, एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 20। अच्छा। एफ सेक्शन में बताया सर शायद। चलो, हम ओवरराइडिंग के अंदर इनहेरिटेंस, सॉरी इनहेरिटेंस के अंदर ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? एक क्लास है। ठीक है। एक क्लास है। क्लास नहीं, क्लास है। ठीक है। हाँ, सही बोल दिया हो ना। एक क्लास है। अरे म्यूट कर लो यार, क्या तुम भी। रजत, तुमने भी मेरी जिंदगी में अफीम बो रखा है, पता है तुम्हें। चलो क्लास की बात करते हैं। एक क्लास है। अच्छा। हाँ, पीटर पार्कर उठो। गरीबों के पीटर पार्कर, बिलो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे चल रहे हैं। उठो। उठो मेरे पीटर पार्कर, उठो। उठो। बीपीएल कार्ड कहाँ है तुम्हारा? राशन लेने नहीं है तो इसमें है ना। अच्छा। हाँ, तो मेरे बीपीएल पीटर पार्कर, मुझे ये बताओ कि जब तुम फिफ्थ क्लास में थे, तो कोई भी इंसिडेंट होता था तो सबसे पहले घर में किसको बताते थे? उसको छोड़ के। नहीं, फिर भी उसको छोड़ के, वही तो एक्सेप्शन डाल दिया मैंने। मम्मी को। और उसके बाद किसको बताते थे? नहीं तो फिर भी अगर तुम्हारा मन करे तो तुम किसको बताते थे? हाँ। नहीं नहीं, उसको छोड़ के। घर में किसी और को नहीं बताते थे? दादा हैं, उनको नहीं बताया कभी? क्यों, मारते बहुत है क्या?
चलो बैठ जाओ, गरीबों के पीटर पार्कर। हाँ, तुमसे तो पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकता तीनों से, समझ में ही नहीं आएगा। हाँ मिस्टर एस एस, खड़े हो जाओ। अरे चुप हो जाओ, कुछ समझाना है, खड़े हो जाओ। बताऊं? पीटोगे क्या? तो फिर मैं नहीं पूछूंगा, मैं डर जाता हूँ, ठीक है। ऐसे खेलोगे तो नहीं खेल रहा मैं। चलो, मुझे ये बताओ कि तुम फिफ्थ क्लास में जब थे तो अपने स्कूल में हुए इंसिडेंट को किसको बताते थे सबसे पहले घर पे? हैं? अच्छा चलो, छोड़ो छोड़ो। सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, किसी क्लास का याद है? हाँ, टेंथ तक का याद है। अच्छा, किसको बताते थे? अच्छा सोचो, थोड़ा सोचो फिर से। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? गरीब आदमी, गर्लफ्रेंड ही नहीं है तुम्हारी? क्या बोला? ए, क्या बोला? रतन टाटा की गर्लफ्रेंड थी, शादी भी करना चाहते थे। शादी नहीं हुई तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, वेट करूंगा तुम्हारा। इसलिए वो आज इस तरह है। तुम रतन टाटा नहीं हो बे, गरीब आदमी। तुम तो पीटर पार्कर बीपीएल वाले से ज्यादा स्प्लिट पर्सनालिटी में घूम रहे हो। बैठ जा, बैठ। हाँ, किसकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पे? अरे यार, है तुम्हारी है? उठो। अरे तुम पहले थी ना, उठो। अरे कोई दिक्कत नहीं, उठो, कुछ पूछना है। तो पहले किस क्लास में, किस क्लास में थी? कॉलेज में तो नहीं होगी, हमारा स्कूल वाला प्यार शुरू होता था नाइन्थ क्लास में मेरी थी। हाँ तो पैसा जब मांगते थे, जब कभी खर्चा करना होता था। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो पूरी। तो जैसे कुछ गिफ्ट विफ्ट देना हो गया, छोटा मोटा ही है ना, क्योंकि हम गरीब थे फिर भी हम उस समय काम करते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे। तो किससे पैसा मांगते थे? मॉम से। और वो नहीं देती थी तो डैड से कह देते थे। दादा है तो उनसे भी मांगते थे। सबसे आखिर में दादा से मांगते थे। सबसे पहले दादा से मांगते थे, मतलब करीबी तुम्हारे दादा थे। उसके बाद, उसके बाद मॉम, और लास्ट में पापा। पापा मरखा शुरू से रहे हैं। खड़ूस, बैठ जाओ। पुलिस में है ना डैड तुम्हारे? हाँ, बैठो। इसीलिए डर रहा है बेचारा। हाँ तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है। हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करना जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव। इसलिए तुम खाना बनाते हो और वो खाता है बस। चलो, तो संजीव के जो ग्रैंडफादर हैं, ये इनके शुरू से करीब रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, मनी की जरूरत पड़ती थी, तो सबसे पहले ये अपने दादाजी को पकड़ लेते थे। गिव मी नहीं होगा, गिव मनी। उसके बाद, उसके बाद मम्मी, ठीक है। पैसे की जरूरत थी तो जब दादा नहीं दे पाते थे तो मम्मी से मांगते थे, है ना। दूसरे नंबर पे वो सबसे प्यारी थी इनको, है ना, दादा के बाद, है ना। तो ठीक है, और लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता था तो हिंदुस्तान के बाप सच में बाप होते हैं, भन्नाए घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, भन्नाए घूमते हैं वो तो। हिंदुस्तान के डैड जो होते हैं ना, बाप, वो सच में बाप होते हैं, भन्ना के घूमते रहते हैं। एक बार उनको मौका मिले और वो पूरे महीने का कसर एक बार में उतार देते हैं।
मेरा भाई संजीव इस घर का बच्चा है। ठीक है। और भाई ने कौन से क्लास में? 10th क्लास में। ओ माय गॉड। 10th। ये थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंस, सॉरी गवर्नमेंट, गर्लफ्रेंड एक्सपेंस। गवर्नमेंट गलती से बोल गया, सॉरी। बेचारा मेरा गरीब दोस्त। क्या दिए थे पहली बार गिफ्ट? क्या दिए थे वो तो बता दो। ग्रीटिंग कार्ड तो दिए होगा ना, वो हम देते थे। ग्रीटिंग कार्ड लिख लूं कि दिए थे, जिसमें हार्ट बना हुआ था उभर के आता था बाहर? वो नहीं, गरीब आदमी। चलो जो भी हो। एक गर्लफ्रेंड है तुम्हारे पास, हैव अ गर्लफ्रेंड, है ना? हैड अ गर्लफ्रेंड, अच्छा। अब तुम अकेले घूम रहे हो। कोई बात, इस क्लास में फायदा नहीं है तुम्हारा। हैड अ गर्लफ्रेंड, मर गई। अच्छा। भाई को गिफ्ट देना है। ठीक है। तो इनके घर में इन तीनों लोगों से पैसा मांगते थे ना? देखो, तीनों क्लास में पैसा मांगे जा रहे हैं। मनी 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 मनी। अपना सपना नहीं रे, गिफ्ट गिफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे नजदीकी था ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर से पैसे मांगे जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद नजदीक थी मम्मी। ठीक है। और उसके बाद हमारे देश के बाप जो भन्नाए हुए घूमते रहते हैं, है ना, फादर। ठीक है। और हमारा गरीब दोस्त संजीव, ना चाहते हुए भी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हाथ फैलाना पड़ रहा था उसे। मतलब समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। फिर भी आप लोगों को इक्वालिटी चाहिए, पता नहीं क्यों। बेचारा संजीव। संजीव अपने दादा से पैसे मांगे, है ना? ठीक है। तो देखो, एक ही मनी आ रहा है यहाँ पे, तीन मनी आना चाहिए था ना? मतलब ओवरराइड हो गया, तीनों मेथड को बुलाया गया तो। और तीनों मेथड में, मतलब तीनों क्लास में तीन मेथड थे और तीनों एक ही नाम पे थे। तो एक ही मेथड आ रहा है, तीनों मेथड नहीं आ रहा, ओवरराइडिंग हो गई ना यहाँ पे। लेकिन कौन मेथड है ये, किस क्लास का? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ने देखा इस बात को, जो सबसे नजदीकी होता है उसके मेथड को हम बुलाएंगे। तो सबसे नजदीकी कौन है? ग्रैंडफादर। इसलिए सबसे पहले तुम ग्रैंडफादर के पास गए, और लिखते समय भी सबसे नजदीकी कौन होना चाहिए? ग्रैंडफादर। फिर उसके बाद मदर, फिर उसके बाद फादर। ठीक है। तो हमारा भाई पैसा मांग के ले आया ग्रैंडफादर से। अब एक दिन ये जिद पे अड़ गया, नहीं ग्रैंडफादर पैसे दो, दादा पैसे दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, है ना? तो ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया, है ना? और उन्होंने अपनी स्टिक से इनको धो दिया अच्छे से। दुनिया का सबसे खराब इंसान आज के समय में ग्रैंडफादर हैं। देखो, तीन लोगों की आबादी है घर की, है ना? ग्रैंडफादर से सबसे ज्यादा नफरत करते, फिर भी प्यार के मामले में वो सबसे आखिरी में है, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं, है ना? अब मम्मी सबसे नजदीकी हो गई, अब किसका चलेगा? ठीक है, जो नजदीकी है वो चलेगा। तो जो ओवरराइडिंग हो रही है उसमें जो सबसे नजदीकी क्लास लिखा गया है उसका मेथड चलेगा, अगर एक जैसा मेथड है। ठीक है। अब मम्मी ने भी किसी दिन पकड़ के कूट दिया। मेरे डैड मरखा नहीं थे, मम्मी मरखा है, मतलब मारती है ना? तो हमारे खानदान में उल्टा चल रहा है कॉन्सेप्ट, है ना?
ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस बदल रहा था। फिर एक दिन फिर से डैड तो थे ही मरखा संजीव के, पीट दिया उनको बढ़िया से, है ना, पुलिस में थे, आदत पड़ी हुई है। अच्छा, किस बात के लिए पैसे, पहले बता दो। अब बता दो, फिर उसके बाद वो कूट देंगे पकड़ के। अब तो नहीं दे रहा, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, फिर से कौन सबसे ज्यादा प्यारा हो गया। देख रहे हो, ऐसे चैन चलता है जिंदगी का, मतलबी इंसानों। मैंने नोटिस किया है। देखो यार गाइस, बुरा मत मानना, लड़कियां भी गिफ्ट दिया करो, बस लड़कों से मत उम्मीद लगा के बैठा करो। बेचारा संजीव को पैसा मांगना पड़ा है बचपन में। मैं बहुत तकलीफ में आ चुका हूँ। हाँ। चलो, अब आगे देखते हैं गाइस। प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें इसका यूज है। मैंने अभी समझाया है क्योंकि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में पहले पढ़ाता था इनहेरिटेंस पे, लेकिन अभी मैंने इसको पढ़ा दिया है। इसमें पहले नहीं पढ़ाता था ओवर राइडिंग का, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो ओवर राइडिंग समझ में आ गया। जावा ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड जितने हैं सब आएंगे, उसके पैरामीटर के बेसिस पे, पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, समझ में आ जाएगा। इनहेरिटेंस सबको समझ में आ गया, यस। चलो, इनहेरिटेंस में इतना ही था। अब हमारा बात होगा, क्या बात होगा, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे क्लास को ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, उसी तरह प्रोजेक्ट को भी, प्रोजेक्ट का भी ब्लूप्रिंट होता है। जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स यूज होने हैं, कौन कौन से फीचर्स, और फीचर्स को क्या कहते हैं हम, नहीं बताओगे उसके आगे, मेथड, मेथड कहते हैं। हाँ, फीचर्स यानी कि मेथड। कोई अगर तुमसे बोले कि फीचर्स क्या है क्लास के, तो यू हैव टू टॉक अबाउट मेथड, मेथड क्या है। ठीक है, और अगर एट्रीब्यूट पूछे तो इंस्टेंस वेरिएबल, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट करके लिखे जाते थे। एट्रीब्यूट एंड फीचर दो बातें होती हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सपोज करो एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो एक कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर गया एक क्लाइंट से मीटिंग करने, और क्लाइंट से पूछा सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि इसको एक सॉफ्टवेयर बनवाना था। ये जो बंदा है, ये बंदा एक एबीसी नाम की कंपनी से था, और इसने क्या बनवाना है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। और वो सॉफ्टवेयर जोमेटो को बनवाना है, लेट से। ठीक है, तो जोमेटो में दो तरह के बंदे होंगे। एक लॉगिन वाले बंदे होंगे, जो बाई करने वाले होंगे, लॉगिन करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। दूसरा क्या होगा, सेल करने वाला बंदा होगा। ठीक है, क्लाउड किचन वाला, है ना, वो होंगे। और रेस्टोरेंट होंगे, ठीक है, जो रजिस्टर्ड करेंगे, लॉगिन करेंगे, सेंड करने के लिए ऑर्डर को। तो दो तरह के लोग होंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर से इसकी बात हुई, इस बंदे से, एबीसी नाम के कंपनी के ऑनर से, कि सर आपको किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए। इसने बोला जोमेटो टाइप का चाहिए, और उसका नाम रहेगा गोमैटो। हाँ, इसका नाम गोमैटो होगा। ठीक है, तो गोमैटो के लिए इन्होंने कोडिंग करने को बोला। बोला देखो, इसमें जो मेथड्स रहेंगे वो रहेंगे रजिस्टर्ड का। ठीक है, दूसरा रहेगा लॉगिन का, तीसरा रहेगा बायर का, और चौथा रहेगा सेलर का। तो ये बायर सेलर नहीं, डिलीवर का रहेगा। डिलीवर मतलब ऑर्डर डिलीवर हो गया। और
पेमेंट का रहेगा, मतलब पेमेंट होगा, जब डिलीवरी होगी तभी तो पेमेंट होगा। चलो, समझ में आ गया। अब एक बात का ध्यान देना तुम लोग, कभी भी एक प्रोजेक्ट अकेले एक बंदा नहीं बनाता, एक टीम पूरी बनाती है बैठ के, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया, एक डमी क्लास बनाया। क्या बनाया? डमी क्लास, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। कुछ बातें हैं एब्स्ट्रक्शन की जिसको मैं लिखता हूं, ठीक है। दो तरह की क्लासेस होती है, कॉन्क्रीट क्लास होती है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट क्लास इंस्टेंशिएशन के बारे में कभी बताया तुम लोगों को? इंस्टेंशिएशन, हाँ इंस्टेंस के बारे में बता रहे इंस्टेंशिएशन के बारे में बताया है? हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा भाई, लिख रहा हूँ। ठीक है। इतनी बातें हैं जिसको मैं प्रूफ करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी। तो मैं अब इसको एक रॉ फॉर्म में रख देता हूँ जिससे आप लोग पढ़ पाओ। मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। देखो, जो मैंने बोला कि अभी तक आपने जितने भी क्लास बनाए ना, उन सबका ऑब्जेक्ट बना लेते थे और वो बन जाता था, ठीक है। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता किसी क्लास का। वो प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करता है टीम को असाइन करने के लिए वर्क को। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर आया कथा सुन के क्लाइंट का कि भाई क्या क्या चाहिए, तो उसने एक क्लास बनाया, डमी क्लास, और उसका नाम क्या दे दिया? जोमैटो, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स डालने थे उसे? फीचर्स मतलब मेथड, क्या क्या डालने थे? लॉग इन, लॉग इन डालना था, और क्या डालना था? अब देखो, वो कोडिंग नहीं करेगा, वो पास पास लिखते रहेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, ओके, इसके अंदर भी पास लिख देंगे। उसके बाद डिलीवरी, इसके अंदर भी क्या लिख देंगे? पास लिख देंगे। और एक लास्ट है पेमेंट, ठीक है। और इस पेमेंट में भी हम क्या लिख देंगे? सेल्फ और पास लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे एक बात को, अगर यही करना था, हम प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हैं, तो बता दिए रहते मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को। अब यहीं पे क्वेश्चन है कि कान में जाके बताऊं? ये वो कह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, सबके कान में थोड़ी ना जाके बताऊंगा। इसको बताऊंगा और गिटहब पे डाल दूंगा। अब गिटहब तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा कभी अच्छे से, ठीक है, अभी नहीं। इसके बाद ही गिटहब बताऊंगा मैं, ठीक है, अगले सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया
कि इस क्लास को बनाया किस लिए, असाइन करने के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। तो कृष्णा कुमार लॉगिन सिस्टम पूरा बनाएगा, ठीक है। संजीव जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएगा, ठीक है। और मोहन जो है डिलीवरी सिस्टम पूरा क्रिएट करेगा, ठीक है। इस तरह से असाइन करी जा रही है टीम मेंबर्स को ये काम, ठीक है। और सोहन जो है वो क्या बनाएगा, पेमेंट सिस्टम पूरा बनाएगा। इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, अगर ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन तुम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन तुम देख रहे हो बड़ा सा, जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है, ये चौथा मॉड्यूल है, पांचवा मॉड्यूल है, इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल है। इनकी कोडिंग अलग अलग बंदों ने करी, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी पोर्शंस आ रहे हैं, जो एडिशनल फीचर्स खुल रहे हैं, ये एक ही बंदे ने करी है सब कोडिंग। तो इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब पूरा का पूरा कोडिंग खत्म कर लिया उस बंदे ने, तो जिस बंदे यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा कोड कॉपी किया और इस पास की जगह ले आकर लिख दिया। लेकिन अगर इस क्लास को सीधा बना के दे देंगे हम यूजर्स को, यानी कि डेवलपरों को, तो वो क्या करेंगे, इसी क्लास में लगेंगे छेड़छाड़ करने, ठीक है। कृष्णा क्या करेगा, कृष्णा इज इक्वल टू जोमैटो करके लगेगा इसी का ऑब्जेक्ट बनाना, और इसी के अंदर लगेगा बैठ के कोडिंग करने, तो बाकी सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक ऐसा क्लास होना चाहिए जिसको कोई भी चेंज ना कर पाए, मैनिपुलेट ना कर पाए, एज इट इज रहे, यानी कि ऑब्जेक्ट ना बने। अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो चेंज होगा ही, और वो नहीं चाहता प्रोजेक्ट मैनेजर। इस केस में क्या किया गया, इस केस में ही एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया गया। तो एक क्लास है, एक सॉरी मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल और पैकेज के बारे में पढ़ा दिया मैंने। तो उस मॉड्यूल का नाम है स्मॉल एबीसी। टैब को प्रेस करोगे तो देखो इसके नीचे ये मॉड्यूल लिखा हुआ है। इस कहां से आ रहा होगा मॉड्यूल, लिब नाम के फोल्डर से। मैंने बताया था लिब नाम के फोल्डर से आता है। लिब नाम के फोल्डर में मॉड्यूल नाम की एक फाइल रखी हुई है, पाइथन की फाइल, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास है, तो इसको तुम थोड़ा ऐसे फ्रॉम लिखो, फ्रॉम, ठीक है, एबीसी। और इंपोर्ट लिखो, क्या इंपोर्ट, कैपिटल एबीसी एक क्लास है, दिख रहा है एबीसी क्लास। इस क्लास को, ये चाइल्ड क्लास जो जोमैटो है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इनहेरिट करवा लेना है। पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी भी देख पा रहा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, एरर नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो। हम इसका ऑब्जेक्ट अभी भी बना पा रहे हैं, मतलब इसके अंदर दूसरी पॉलिसी जो मेरी थी, एटलीस्ट वन मेथड मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो नहीं हो रखा है। इसमें 4 मेथड है, कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो रखा है, नहीं हो रखा। मैंने डेकोरेटर बताया है ना, उस क्लास के अंदर एक मेथड, एक फंक्शन बनाया गया है जिसको डेकोरेटर की तरह हमें इस्तेमाल करना। मान लो लॉगिन सिस्टम के ऊपर मैं डेकोरेटर लगाना चाहता हूं, तो एट द रेट के साथ डेकोरेटर लगता था और फंक्शन का नाम लिख देते थे। तो इसके अंदर, एबीसी के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके फंक्शन है। देखो इसके आगे लिखा हुआ था फंक्शन, ये डेकोरेटर का काम कर रहा है, उसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है। और अब देखो इंस्टेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो अब कोई भी बंदा इस क्लास के किसी मेथड को इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता, चेंज कहां से करेगा। बस रेफरेंसिंग के लिए यूज करेगा कि इस नाम की एक क्लास है, और मुझे किस पे काम करना है, एज अ कृष्णा, कृष्णा को लॉगिन सिस्टम पे काम करना है। तो कृष्णा, अब देखो जैसे ये एक मेथड बना लिया ना तुमने, उसी तरह से तुम चाहो तो हर बंदे के लिए मेथड के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा सकते हो। उससे क्या होगा, कोई भी बंदा अपना जैसे बस बना रहा है, काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है ना, कैंट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। यही पॉसिबल नहीं होती, टेक्निकल टर्म यही है कि ऑब्जेक्ट ना बन पाए, उसको इंस्टेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहें। ओवरराइडिंग थोड़ी देर पहले बताया है, उस ओवरराइडिंग की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मीटिंग सब ऑनलाइन फिर से ज्वाइन कर लो।